हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। मेरा नाम है ज्योति और हमारी क्लास का टॉपिक आज प्रोनाउन। इससे पहले मैंने नाउन करवा दिया है। आज हमारा टॉपिक रहेगा प्रोनाउन और ये मेरी क्वालिफिकेशंस हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। प्रोनाउन प्रोनाउन जैसे कि मैंने नाउन बताया था ना, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। नाउन क्या होता है? किसी चीज़ के नेम को, किसी चीज़ के या किसी वस्तु के, स्थान के, किसी के नेम को हम नाउन बोल देते हैं। और ये प्रो प्लस नाउन, दो वर्ड्स से मिलकर बना है, प्रो प्लस नाउन। ठीक है, तो जो शब्द नाउन के स्थान पर आते हैं उनको प्रोनाउन कहते हैं। कैसे? मतलब इन्होंने बोला जो नाउन, जो जो वर्ड्स नाउन की जगह लेते हैं, नाउन की जगह पर आते हैं, उनको प्रोनाउन बोला जाता है। कैसे? जैसे ये सेंटेंस पढ़े, रमेश फाउंड ए पर्स, ही पिक्ड इट अप एंड गेव इट टू सरला, सी थ्रू इट इनटू अ रिवर। रमेश को एक पर्स मिला, फिर आगे बोला ही पिक्ड, उसने उसको उठाया और गेव इट टू सरला, सरला को दे दिया। फिर आगे, एक मिनट, फिर आगे सी थ्रू इट, मतलब ही किसके लिए यूज हुआ है? रमेश के लिए। रमेश को पर्स मिला और उसने उसको उठा लिया, फिर और उसने इसको उठाकर सरला को दे दिया। ठीक है, और सरला ने इसको रिवर में फेंक दिया। तो ये सी वर्ड है जो किसके लिए यूज हुआ है? सरला के लिए। ठीक है, जो ये ही है और ये जो सी है ये प्रोनाउन है। ये किसकी जगह पे आए हैं? ये ही आया है रमेश की जगह पे। यहाँ पे ही की जगह हम रमेश लिख दें तो वो भी ठीक रहेगा ना। जैसे अगर मैं बोलूं यहाँ पे रमेश पिक्ड इट अप, रमेश ने इसको उठा लिया, रमेश ने एक पर्स मिला, रमेश ने इसको उठा लिया और इसको सरला को दे दिया। फिर सी की जगह फिर मैं बोलूं सरला ने इसको रिवर में फेंक दिया। मतलब बार बार नाम यूज करना ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा ना, तो इस वजह से बार बार एक वर्ड की रिपीटेशन ना हो तो हम एक बारी नाउन का यूज कर लेते हैं, किसी की चीज का नाम यूज कर लेते हैं, लेकिन दोबारा से उसका यूज, नाम का यूज नहीं करना चाहते, तो उसकी जगह पर हम प्रोनाउन लगा देते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोनाउन है किसकी जगह ली है इसने? रमेश की। ठीक है, और इस प्रोनाउन ने किसकी जगह ली है? सरला की, है ना। ये बार बार मैं बोलूंगी रमेश को एक पर्स मिला, रमेश ने इसको उठाया, सरला को दिया, सरला ने इसको नदी में फेंक दिया। तो उसकी जगह हम बार बार नाम ना लें, उसकी जगह हम शी, ही, सी, इट, दे, देम ये वर्ड यूज करते हैं। और ये वर्ड्स क्या हैं? प्रोनाउन, है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अभी देखते हैं हम काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। मतलब जो मैंने समझाना चाहा आपको प्रोनाउन होता क्या है तो वो आप समझ चुके होंगे। अब हम उसके टाइप्स देख लेते हैं, कितने टाइप्स होते हैं। ये प्रोनाउन के टाइप्स हैं: पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इम्फेटिक प्रोनाउन, रेसिप्रोकल, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंडेफिनेट, इंटेरोगेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, रिलेटिव और एक्सक्लामेटरी। ठीक है, ये टाइप्स हैं नाउन के। मतलब नाउन कितने प्रकार का हो सकता है? जैसे हमने बोला, मैं अभी बोला मैंने ही, सी, इट, दे, देम, है ना, या फिर हिज, या फिर हर, देयर्स, है ना, और ईदर, नेदर, ऐसे। ठीक है, तो ये प्रोनाउन है और इनकी कैटेगरी अलग अलग डिवाइड की गई है। ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं? जैसा कि अभी बात हुई है जिसकी, आई एम ए बॉय, वी आर बॉयज, यू आर ए गर्ल, यू आर गर्ल्स, ही इज ए मैन, दे आर मैन, है ना। तो ये जो वर्ड यूज हुए हैं, जो हाईलाइट हुए हैं, आई, यू, ही, इट, ये क्या है? प्रोनाउन है। और प्रोनाउन में भी कौन सा टाइप है? पर्सनल प्रोनाउन। ये वी, यू, दे, ये प्लूरल प्रोनाउन है ना। तो मतलब जब हमारा सेंटेंस प्लूरल में है तो उसमें हम प्लूरल प्रोनाउन लगाएंगे ना, और जब सिंगुलर में है तो सिंगुलर यूज करेंगे, ये सिंगुलर प्रोनाउन है। ठीक है, चलिए इसको अच्छे से करते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक मिनट, ये है फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, है ना। जैसे आपने कभी छोटी क्लास में किए होंगे एक्टिव पैसिव, एक्टिव पैसिव किए होंगे ना, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। वहां पे क्या होता है? ही मेड अ बोल, या फिर या क्या कैसे बोल देते हैं, ही लाइक्स
ही लाइक हर। ठीक है, ऐसे होता है ना, एक सेंटेंस होता है इजी। ठीक है, तो जैसा कि मैं ये सब बता चुकी हूँ, वर्ब सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, अगर इसकी आपको नॉलेज नहीं है तो आप इसको मेरे जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें जाकर देख सकते हो। मेरा चैनल है इंग्लिश मास्टर ज्योति के नाम से, इंग्लिश मास्टर ज्योति, वहाँ पे ये नाउन की वीडियो अपलोडेड है और उसमें प्रैक्टिस के MCQs भी हैं, क्वेश्चंस कैसे आएंगे, मतलब पेपर में क्वेश्चंस पूछे कैसे जाएंगे और उनको आपको कैसे सोल्व करना है, इस वो भी मेरी वीडियो वहाँ पे मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये ही वर्ड क्या है, सब्जेक्ट। ये क्या है, सब्जेक्ट। और ये हर क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है ना, इतना तो बेसिक नॉलेज सबको होती है। जो वर्ब है ना, ये हमारी वर्ब है, वर्ब से पहले जो आता है वो सब्जेक्ट होता है, वर्ब के बाद जो आता है वो ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो जो ये ही है सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यही बताना चाहती थी। जो प्रोनाउन का यूज कैसे होता है, प्रोनाउन का यूज एज ए सब्जेक्ट भी हो सकता है, एज एन ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, जैसे हमारे नाउन का यूज हुआ था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए प्रोनाउन, ये आई क्या है, ये सब्जेक्टिव केस है। यहाँ पे ये भी सब्जेक्टिव है, नहीं इसमें थोड़ा सा, हाँ सभी सब्जेक्टिव है। नोमिनेटिव केस, ये नोमिनेटिव ऑब्जेक्टिव केस, ये भी मैंने नाउन वाले चैप्टर में डिस्कस किए हैं। आप मेरे चैनल पर जरूर विजिट करें और वहाँ पे जाके देखें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये नोमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, अदरवाइज आप अगर वहाँ पे जाकर ये वीडियो नहीं देखेंगे ना तो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक छूट जाएगा। और KVS में ये बहुत अच्छे से पूछा जाता है, मैं बहुत बेसिक से करवा रही हूँ और आप अच्छे से कर लोगे इसको। ठीक है, तो ये नोमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव है। नोमिनेटिव केस कुछ नहीं होता, जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट होता है उसको ही, एक मिनट, जो सब्जेक्ट होता है उसको ही नोमिनेटिव केस बोलते हैं और जो ऑब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्टिव। ये तो हमें एज इट इज याद करने हैं। ठीक है, आई क्या है, सब्जेक्ट है, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये सभी सब्जेक्ट हैं। आई का ऑब्जेक्ट क्या होएगा, मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, ऐसे। ठीक है, और ये क्या है हमारे इधर, पॉजेसिव केस। क्या है ये हमारे पॉजेसिव केस, माई, माइन, आर, आर्स, योर, योर्स, ये एज इट इज आपको याद कर लेने हैं। ठीक है, और इनका यूज कैसे होगा हम रूल्स के अकॉर्डिंग देखेंगे। ठीक है, ये जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का मेन इंपॉर्टेंस रोल कहाँ पे आएगा हमारे, जब हम सब्जेक्ट नहीं एक्टिव और पैसिव करवाएंगे। जैसे कि मैंने अभी बताया था, वहाँ पे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। जब हम इनको पता ही नहीं होगा तो हम कैसे बना लेंगे। और कई बार होता है भाई यहाँ पे ऑब्जेक्ट, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं यूज करना था, यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट आना चाहिए। तो हमें जब आई का पता ही नहीं है क्या है तो हम कैसे करेंगे, तो इसको याद करना है। आई क्या है, सब्जेक्ट है। मी, आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी। ही, वी क्या है, एक सब्जेक्ट है, वी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, अस। ठीक है, इसको एज इट इज याद कर लेना। यहाँ पे देख लेना पर्सनल प्रोनाउन, और हाँ ये देखते हैं यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन के पॉजेसिव केस के दो रूप होते हैं। ठीक है, जो पर्सनल प्रोनाउन था ना हमारा, अभी जो किया है, एक मिनट, अभी जो किया है ये पॉजेसिव, ये वाला, इसके 2 टाइप्स हो रहे हैं। ठीक है, माइन, ये इधर वाले अलग हैं और ये जो बच गए ये इधर वाले अलग हैं। ठीक है, इनको क्या बोल रहे हैं और इनको क्या बोल रहे हैं देखते हैं, और क्यों अलग है ये इसको भी देखते हैं अच्छे से, कैसे इनका यूज होता है अलग अलग। ठीक है, जो जैसे एक ये पहला सेंटेंस पढ़ो, ही इज माई फ्रेंड। ठीक है, ही इज माई फ्रेंड, तो ये क्या है, ये वर्ड्स हैं, माई, आर, देयर। ये जो वर्ड्स हैं ना इनको पॉजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, एडजेक्टिव क्या होता है बेटा, एडजेक्टिव होता है जो एक नाउन से पहले आता है और उसकी विशेषता बताता है। क्या होता है, एक नाउन से पहले आता है और उसकी विशेषता बताता है। कैसे बताता है, मतलब माई फ्रेंड, फ्रेंड कौन सा फ्रेंड, जो मेरा फ्रेंड है ना। एडजेक्टिव यही तो होते हैं जो रंग वगैरह, जैसे काला, पीला, या फिर अच्छा, बुरा, ये बताते हैं वह लड़का अच्छा है मेरा, या फिर अच्छा लड़का, तो अच्छा क्या है, एडजेक्टिव है। ऐसे यहाँ पे माई क्या है, एडजेक्टिव है। तो ये क्या हुए, माई, आर, योर, हर, देयर, क्या है ये, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। लेकिन वहाँ पे कुछ और वर्ड्स थे, चलिए दोबारा से देखते हैं। यहाँ पे ये वर्ड्स थे माइन, आर्स। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये इधर वाले जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है ना, इनके साथ तो आपको किसी नाउन की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, ये अकेले नहीं आएंगे, लेकिन ये अपने आप में कंप्लीट है। ये पॉजेसिव प्रोनाउन है, ये वाले पॉजेसिव प्रोनाउन है, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। इनके साथ नाउन की आवश्यकता आपको पड़ेगी ही पड़ेगी, इनके साथ और इसके साथ
उसकी मतलब नाउन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कैसे, देखिए अभी देख ये वाला समझ लिया हमने, ही इज़ माई फ्रेंड। अभी बात करते हैं जैसे ये वाला, सबसे पहले ये देखते हैं, दिस इज हिज पेन, दिस इज हिज पेन, यह पेन यह उसका पेन है। और एक ये सेंटेंस देखें, दिस पेन इज हिज, दिस पेन इज हिज, ये सेंटेंस करेक्ट है, यह पेन उसका है, थोड़ा टिपिकल हो गया। ये भी देखिए, नेक्स्ट देखिए ये वाला, दैट हाउस इज आर्स, या दैट इज आर हाउस, ऐसे लिखेंगे या तो ऐसे लिखेंगे, दैट हाउस इज आर्स, वह घर हमारा है, या फिर ऐसे लिखेंगे, दैट इज आर हाउस, अकेला आर नहीं आएगा, ओ यू आर, आर, दैट इज आर हाउस, या फिर दैट हाउस इज आर्स, आर्स, आर्स में आर हास, आर प्लस हाउस, ये मिक्स है। दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज माइन, यह पेन मेरा है, दिस पेन इज माई, ऐसे नहीं, गलत होएगा वो सेंटेंस। ठीक है, आपको क्या करना, वहां पे हटा देना, आपको यही मतलब गलती मिलेगी सेंटेंस में, दिस पेन इज माई, दिस पेन इज माइन्स लगाकर एपोस्ट्रोफी लगा देंगे, या दिस पेन इज माइन, तो कौन सा ठीक होगा, ये वाला भी गलत है, दिस पेन इज माई ये वाला भी गलत है, दिस पेन इज माइन ये वाला ठीक है। ठीक है, ऐसे ऐसे देंगे आपको एरर। ठीक है, क्लियर। तो इनमें आप देख लेना दोनों सेंटेंस में क्या डिफरेंस है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर ये गलती समझ आ गई तो आपको सब समझ आ गया। ठीक है, ठीक है ना। जो ये वाले वर्ड्स हैं ये अपने साथ नाउन को कैरी करेंगे, अकेले नहीं आ सकते, ऐसे नहीं लिख सकते, ही दैट हाउस इज योर, योर्स आएगा, दैट हाउस इज देयर, देयर्स आएगा, है ना, जैसे यहां पे है, दोज बुक आर योर्स, योर नहीं आएगा यहाँ पे, दैट बुक इज हर्स, हर नहीं आएगा। अगर हमें हर लगाना है तो क्या लिखेंगे, दैट बुक इज, नहीं दैट बुक नहीं लगाएंगे, फिर दैट इज हर बुक, है ना, क्लियर। जब मैं बोल रही हूँ आप अपनी कॉपी में लिख लेना और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दैट बुक इज हर्स, हर्स में क्या है, हर बुक, हर्स किसके इज इक्वल टू है, यहाँ पे हर्स किसके इज इक्वल टू है, HERS इज इक्वल टू हर प्लस बुक। एक मिनट मैं अच्छे से बताती हूँ, यहाँ पे बताती हूँ, एक मिनट, हाँ यहाँ पे देखिए, माई पेन इज इक्वल टू माइन, ये होता है। ठीक है, ना तो अकेले माई को लिख सकते हैं हम, ना हाँ माइन को हम लिख देंगे, माई अकेला नहीं आएगा, है ना। और हर्स, हर्स इज इक्वल टू हर प्लस नाउन, कुछ भी आएगा इसमें, यहाँ पे भी नाउन लिख सकते हो आप, है ना। तो ये जो इनमें डिफरेंस समझ लेना। ठीक है, तो मुझे लगता है आप समझ चुके होंगे, बार बार एक बात रिपीट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको ये बात नहीं समझ आती तो आप कमेंट कर देना, मैं दोबारा से आपको रिपीट कर दूंगी ये बात। अच्छा, अब एक सेंटेंस देती हूँ आपको, ही इज योर ब्रदर। ठीक है, हिज पेन इज योर्स, कौन सा ठीक है इसमें से, कौन सा ठीक है, ही इज योर ब्रदर, हिज पेन इज योर्स, ये वाला ठीक है, ये वाला गलत है। ठीक है, क्यों, ही इज योर ब्रदर, ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, इसके साथ नाउन है, ये ठीक है, लेकिन हिज पेन इज योर्स, यहाँ पे पेन आ चुका है ना, हिज पेन इज योर्स गलत है ना, तो यहाँ पे एस नहीं आएगा, हिज पेन इज योर, उसका पेन आपका है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बात बोलूं, एक मिनट पेन ले लेती हूं मैं, अगर मैं बोलूं ही इज योर्स ब्रदर, एक मिनट, हाँ देखिए, दोबारा से मैं रिपीट करती हूँ। अगर मैं बोलूँ दिस इज
योर्स पेन, क्या ये ठीक है? ठीक है ये? नहीं, ये गलत है। यहाँ पे एस नहीं आएगा, है ना? अगर यहाँ पे एस नहीं आएगा, है ना? दिस इज योर पेन, ऐसे होएगा। या फिर मैं लिखूं दिस पेन इज योर्स, क्या ये ठीक है? ये भी गलत है, ये भी एस नहीं आएगा। क्या क्या मैं ठीक हूं? गलत। यहाँ पे ये ठीक था, ये वाला ठीक था, ये वाला गलत था, है ना? चेक करें खुद को, क्यों ठीक था? क्योंकि ये अपने साथ नाउन कैरी करे हुए था। दिस इज योर पेन, यहाँ पे एस नहीं आएगा। दिस पेन, यहाँ पे नाउन पहले आ गया, बता दिया दिस पेन इज योर्स, ये ठीक है, एस आएगा यहाँ पे, है ना? अगर यहाँ पे ये पेन नहीं होता, दिस इज योर्स, अगर मैं बोलूं दिस इज योर्स, क्या ये ठीक है? ये गलत है। क्या क्या है तुम्हारा? या तो यहाँ पे कुछ नाउन लगाओ, ठीक है, फिर ये ठीक होएगा। या फिर क्या करना पड़ेगा आपको? क्या करना पड़ेगा आपको? दिस इज, यहाँ पे इस एस को हटा के दिस इज योर प्लस नाउन, कुछ भी, दिस इज योर हाउस, दिस इज योर पेन, दिस इज योर बुक, है ना? तो मुझे लगता है शायद क्लियर हो चुका होगा आपका टॉपिक, या फिर हम दोबारा से जब एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे वहां पे इसको मैं अच्छे से क्लियर करवा दूंगी, है ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दोबारा से कैटेगराइज किया हुआ है पर्सनल प्रोनाउन को। पर्सनल प्रोनाउन हमारा 3 टाइप से होता है, एक फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या आता है? जो मुझे मेरे अपने आप के बारे में बता रहा है, जिसमें मैं होता है, मैं, हम, हमारा, ये होता है, वो होते हैं फर्स्ट पर्सन। लाइक आई, माई, माइन, मी, वी, आर, अस, ठीक है? ये ऐसे क्यों कैटेगराइज किया है? ये इधर वाले तो सिंगुलर हैं, इधर वाले प्लूरल हैं, है ना? अभी देखते हैं सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन क्या होता है? यू, आप, जिसके बारे में बात हो रखी होती है। जो बात करता है वो कौन होता है? फर्स्ट पर्सन। और जिसके बारे में बात करता है वो क्या होता है? सेकंड पर्सन। जैसे यू, योर्स, है ना? ये वाले, ये हो गए हमारे, ये इधर वाले सिंगुलर हैं, इधर वाले प्लूरल है। ऐसे ही थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन कौन होता है? एक मिनट, शायद मैंने गलत बोल दिया, दोबारा से रिपीट करती हूँ। फर्स्ट पर्सन होता है जो बोलता है, जो काम करता है, ठीक है? और सेकंड पर्सन को कौन होता है? जिससे बात की जाती है। 2 पर्सन के बीच में बात होती है ना, जो बोलता है वो तो फर्स्ट पर्सन, और जिससे बात की जाती है वो होता है सेकंड पर्सन, है ना? और जिसके बारे में बात होती है वो होता है थर्ड पर्सन। अब क्लियर हो गया? शायद मैं वहां पे गलत बोल गई थी, ठीक है? तो थर्ड पर्सन क्या हुआ? ही, सी, इट, दे, ऐसे बोलेगा ना, उसने ऐसा किया, हम 2 बंदे बात कर रहे हैं, उसने ऐसा किया, है ना? थर्ड पर्सन, जिसके बारे में बात हो रही है, थर्ड पर्सन बोल देते हैं ना। थर्ड पर्सन को बीच में क्यों लेके आ रहे हो? ठीक है, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। ही, सी, इट का प्लूरल होगा दे, हिज, हर का देयर, हर्स, इट का देयर्स, हिम, हर, इट का देम। ये टेबल आपको याद करनी है बेटा, ऐसे की ऐसे, है ना? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अभी देखते हैं हम कुछ रूल्स, या फिर एक मिनट, चलो देख लेते हैं पर्सनल प्रोनाउन। अब मैंने बता दिया क्या होता है पर्सनल प्रोनाउन, कैसे इसको डिवाइड किया गया है। अभी देखते हैं इसका यूज कैसे करेंगे, पर्सनल प्रोनाउन का यूज कैसे करेंगे और कैसे हमें पता चलेगा कि ये प्रोनाउन से रिलेटेड गलती है। सबसे पहले रूल नंबर फर्स्ट देखते हैं। जब हम बात करते हैं एक ही सेंटेंस में तीनों पर्सन आ जाए, अभी बताया था ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीनों पर्सन आ जाए, तो आपको पता कैसे चलेगा कौन सा पर्सन कहाँ पे आएगा? फर्स्ट पर्सन पहले आएगा, सेकंड पर्सन पहले आएगा, थर्ड पर्सन, कौन सा पहले आएगा? इससे रिलेटेड गलतियां भी होती है और हमें पता नहीं चलता, बहुत इजीली होती हैं, है ना? तो हम सोचते हैं इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, लेकिन पड़ेगा। ग्रामेटिकल एरर होता है और ये पेपर में पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है? आपको एक बात याद रखनी है और कुछ नहीं, 231 का रूल है, ठीक है? क्या है? एक मिनट, 231 का एक रूल है
231 क्या है, ये सेकंड पर्सन, ये थर्ड पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन, है ना। फर्स्ट पर्सन अभी बताया था ना मैंने, जो बात करता है, आई, वी, आर, ये क्या हुए फर्स्ट पर्सन। तो सबसे पहले सेंटेंस में सेकंड पर्सन आएगा, उसके बाद थर्ड पर्सन आएगा, उसके बाद फर्स्ट पर्सन आएगा। अपने आप को सबसे बाद में रखना है, ठीक है, अपने आप को सबसे बाद में रखना है। एक बात ऐसे याद कर लेना आप, इंग्लिश इज ए स्वीट लैंग्वेज, इंग्लिश एक स्वीट लैंग्वेज है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, हम अपने आप को सबसे बाद में रखते हैं, जो मतलब जिससे हम बात कर रहे होते हैं उसको सबसे पहले रखते हैं, फिर थर्ड पर्सन को लेके आते हैं, फिर अपने आप को, ऐसे याद कर लेना, है ना। तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे यही देख लिए, यू, ही एंड आई आर पार्टनर्स। यहाँ पे यू क्या है, जिससे हम बात कर रहे हैं, सेकंड पर्सन है, ही क्या है, थर्ड पर्सन है ना, और यू सेकंड पर्सन है, और आई फर्स्ट पर्सन है। ऐसे रखना है, ऐसे। अगर आई को पहले ले आए या ही को पहले ले आए तो ये ग्रामेटिकल एरर होगा और आपको वहाँ पे गलत ऑप्शन नहीं चूज करना है, आपको जो सही ऑप्शन है वो चूज करना, जहाँ पे 231 का रूल फॉलो हो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रूल है, इस लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये जो पहले बताई है मैंने बात योर्स वाली, तो इसको याद रखना। मतलब जो इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। एक और अगर आप याद रख सको तो इसके साथ, ये तो बात हुई नॉर्मल जब सिचुएशन होती है नॉर्मल, 231 का रूल फॉलो होता है। लेकिन जैसे ही कोई अपराध हो जाए, कोई गलती हो जाए, कुछ उल्टा काम हो जाए, तो वहां पे रूल उल्टा पड़ जाता है, वहां पे 123 रूल अपनाते हैं। ये ट्रिक है। जैसे चोरी कर ले, कुछ चीज़ खराब हो जाए, कुछ मिसबिहेवियर कर दे, तो वहां पे जहां पे कुछ गलती हो जाए, अपराध कर दे, तो हम अपने आप को पहले रखेंगे, मतलब फर्स्ट पर्सन को पहले, सेकंड पर्सन को बीच में, थर्ड पर्सन को सबसे बाद में लेके आएंगे, है ना। सबसे पहले दोषी हम किसको मानेंगे, अपने आप को, फिर उसके बाद जिससे मैं बात कर रही थी, और थर्ड पर्सन का तो कोई रोल ही नहीं था, है ना, अपराध में, तो हम उसको तीसरी सिचुएशन में लेके आ जाएंगे, ठीक है। मतलब आई पहले आएगा, यू बीच में आएगा, और ही, दे, इट वो थर्ड आएंगे, ठीक है। इसको अच्छे से याद कर लेना। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं लास्ट वाले का, 123 वाला। आई एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस, जो लॉस हुआ है तुम और मैं वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो यहाँ पे रूल कैसे होना चाहिए था, रूल तो 231 का आना चाहिए था, पहले यू आना चाहिए था ना। लेकिन देखना हमें लॉस हुआ है भाई, कुछ गलती हुई है, तो इसलिए मैंने अपने आप को पहले रख दिया, ठीक है। तो रूल कौन सा लगा दिया मैंने, 123। याद रखना, 123 रूल अपराध के लिए और 231 रूल नॉर्मल सिचुएशन में। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, जो मैं करवा रही हूँ उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। जो मैं बोल रही हूँ उसको अच्छे से कर लेना, नोट्स बना लेना और याद कर लेना। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे। थैंक यू फॉर टुडे।